बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके साथ बहुत ही सॉफ्ट और आसान तरीके से बनने वाली जौ की रोटी की रेसिपी शेयर करूंगी। जौ की रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है कुछ लोगों को, लेकिन मैं इतने आसान मेथड आपके साथ शेयर करूंगी कि अब कोई भी बहुत आसानी से ज़बरदस्त सी जौ की रोटी तवे के ऊपर बना सकता है। चलिए जी, बग़ैर टाइम वेस्ट किए यहाँ पर रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने एक पैन के अंदर लिया है 3/4 कप पानी, और इसमें 1 खाने का चम्मच आपने घी या कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है, और इसमें डालेंगे 1 कप छान के जौ का आटा। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, 3/4 कप पानी 1 कप जौ के आटे के लिए बिल्कुल मुनासिब रेशो है। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। सबसे पहले हम आटे को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई गुठलियाँ हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए अब फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको हम पका लेंगे। जैसे ही आटा थिक होके एक डो की फॉर्म ले लेगा, हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और ऑफ़ करने के बाद हम इसको अच्छे से इसी तरह चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप किसी सादे पैन में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। आटा भी बहुत गर्म था। मैंने इसको इसी स्पैचुला की मदद से थोड़ी देर तक अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर आप किसी बोर्ड पे रख कर थोड़ा सा इससे आटा छिड़कें और हाथ की मदद से इसकी अच्छी सी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लें। आपने इसको 5 मिनट के लिए मुसलसल इसी तरह गूंथते जाना है, तो आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त सी नरम सी डो तैयार हो जाएगी। अगर आपको आटा नरम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा जौ का आटा मज़ीद शामिल कर दें छान के, और अगर सख्त लगे तो आप 1 चम्मच पानी शामिल कर लें। अगर ज़्यादा हाथों के साथ चिपके तो आपने हाथ को ग्रीस करके बिल्कुल हल्का सा ग्रीस करना है, और फिर इस तरह डो को आपने अच्छे से गूंद लेना है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट डो तैयार हुई है और कितनी आसानी से मैं इसके पेड़े बना रही हूँ। मैंने बस हाथ को हल्का सा ग्रीस करके इसके पेड़े बना लिए थे। 1 कप जौ के आटे से आप 3 दरमियाने साइज़ के पेड़े बना सकते हैं, और ये रोटी इतनी ताकतवर और हेल्दी होती है कि एक छोटी रोटी भी एक टाइम के लिए बहुत होती है। शुगर पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए, वज़न कम करने के लिए, और ये बहुत सारी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। मैंने इस वक्त खुश्क आटा भी जौ का ही इस्तेमाल किया है। तो आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी लचकीली सी ये रोटी बन गई है। तवे को प्रीहीट करेंगे, और जिस तरह सादा रोटी को पकाते हैं उसी तरह ये जौ की रोटी को भी पका लेंगे। एक साइड से जब अच्छे से सिक जाए तो फ्लिप करके आप इसकी साइड को बदल लें, और इस तरह रुमाल की मदद से दबा के इसकी आप अच्छे से सिकाई कर लें। आप देखेंगे ये रोटी थोड़ा थोड़ा फूलती भी है। आपने क्या कभी पहले इस तरह जौ की रोटी को बनाया है? और ये जो थोड़े से क्रैक इसके ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं निशान, ये खालिस जौ के आटे की वजह से हैं। मैंने इसमें बिल्कुल भी गंदम का आटा शामिल नहीं किया, और बहुत ज़बरदस्त सी ये जौ की रोटी बन गई है। एक और रोटी आपके साथ बनाकर यहाँ शेयर करती हूँ। यहाँ पर आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त सी रोटी बन जाती है। आप छोटे बड़े साइज़ में रोटी बना सकते हैं। अगर आप बड़े साइज़ में बनाएंगे तो 1 कप आटे से सिर्फ आपकी 2 रोटियां बनेंगी। ये यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से रोटी फूल रही है, और ये बहुत ही नरम बनती है, बहुत ज़बरदस्त सी रोटी बनती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटती ये रोटी। और जो पेड़ा आपके पास बच जाए, जितना आटा आपके पास बच जाए, अगर आप अभी उसको नहीं बनाना चाह रहे तो किसी भी क्लिंग रैप में इसको अच्छे से कवर करके आप इसको फ्रिज में रख लें, और जब आपने इसको पकाना हो 10 मिनट के लिए पहले बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे आने दें, और इससे रोटी बना लें। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप किसी भी प्लेन बैग में इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन एयर टाइट करके आपने इसको सेव करना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह।